हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकेबलरी लेकर आया हूं ताकि आपकी हेल्प कर पाऊं। मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड पहले अच्छे से पढ़े हैं, फिर उनको टाइप किया है, फिर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो ईमानदारी से देखिएगा, आई गारंटी यू आपकी ग्रोथ होगी। और आपको अगर ये वाला पार्ट पसंद आता है तो बाकी के 5 पार्ट मैंने बना चुका हूँ, उनको भी देखिएगा, आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। आपको लगेगा हाँ भाई, लाइफ में हमने कुछ सीखा, हमारा टाइम यूज़ हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड दोस्तों मैं बार बार दिख रहा था पेपर में, मैं पिछले 15 दिन से पढ़ रहा हूँ तो मुझे बार बार दिख रहा है ये वर्ड रिसर्जेंस। इसका मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से पुनर्जीवित होना, वापस आ जाना। इसका एग्जांपल है जैसे मैं बताऊँ, जैसे कि अपना जैसे कोविड-19 आया था अपने, है ना, 2020 में 2020-21 के टाइम पे। मान लो कोविड-19 फिर से लौट कर वापस आ जाए तो उस वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? रिसर्जेंस। स्पेलिंग देखो, इधर से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के, है ना। एसएससी सीजीएल में 2 क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग से, इसलिए एक बार मन में पढ़ लिया करो। RESURGENCE, है ना, GANC नहीं है, GENC, रिसर्जेंस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, दूसरा एक है सर्विलेंस। ये बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी मैंने बार बार देखा। सर्विलेंस तो आपको पता होगा, आप भैया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, तो सर्विलेंस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1000 बार एग्जाम में आई है, तो इसकी स्पेलिंग देखो, मैं लिख के बताता हूँ, आप भी मन में रिपीट करना और लिखना खुद से, है ना, एक पेज में लिखा करो। SURVEILLANC। यही कैच है दोस्तों, यहाँ डबल एल लगता है, लोग भूल जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, VEI की जगह VIE ऐसा कर देता है, तो जल्दी जल्दी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप मत होइएगा, बहुत प्यारी वर्ड है ये, बहुत प्यारा वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, धीरे अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, ठीक है। अब एक थर्ड पॉइंट मैंने देखा था, मैं बार बार मैंने देखा, मैंने कहा एक सेंटेंस लिखा था तो मैंने इस सेंटेंस को लिख लिया। अब इस सेंटेंस से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक सेकंड रुकना। हाँ दोस्तों, तो मैं इस सेंटेंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, व्हेन द डिवोटीज वर हिट बाय हैवी स्टोन्स, तो इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले जब मैंने सेंटेंस पढ़ा व्हेन द डिवोटीज, तो सबसे पहले मुझे डिवोटी दिखा। अब डिवोटी में अगर एस नहीं लगता, सिंगल डिवोटी हो जाता, मतलब एक बंदा रहता, लेकिन यहाँ एस लगा हुआ, इसलिए खूब सारे डिवोटीज़ हैं, खूब सारे ये भगवान के भक्त टाइप हैं। इसलिए जैसे ही मैंने देखा कि मेरा सब्जेक्ट है ना, कल दोस्तों मैंने नाउन बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट, सब्जेक्ट है वो। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब भी दोस्तों प्लूरल होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये हर बार यहाँ से एरर बनते हैं। तो जब भी आप सेंटेंस पढ़ो, सबसे पहले देखो कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब अपनी सिंगुलर लगेगी, इज लगेगी, एम लगेगी, है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वॉज इसलिए नहीं लगा दोस्तों, इसलिए वर लगाया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर डिवोटी एक बंदा होता, कोई सिंगल पर्सन, जैसे मेरा नाम गौरव है, अगर मेरा नाम गौरव होता तो फिर वर की जगह वॉज लगता, क्योंकि गौरव सिंगल पर्सन है। लेकिन यहाँ खूब सारे डिवोटीज है, खूब सारे भक्त हैं, इसलिए वॉज की जगह वर लगा है। तो ये इंपॉर्टेंट कैच है, लोग जल्दी जल्दी में भूलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात दोस्तों ये है कि देखो, हाँ मैंने बताया ना, जब भी वॉज वर्ब लगता है तो वर्ब की क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म लगती है। तो देखो हिट, देखो सेकंड फॉर्म लगी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है दोस्तों। पास्ट है ना, सिंपल पास्ट की बात चल रही है ना, इसलिए तो ध्यान रखिएगा इसको। अब देखो दोस्तों, एक वर्ड है फोर्थ वाला, डॉन्टिंग। डॉन्टिंग मतलब होता है दोस्तों बहुत भयावह, बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा डरावना। मान लो आप कहीं के भूत के बंगले में गए, भूतिया बंगले में, तो आपको बहुत डर लग रहा है, तो आप बोलोगे दिस प्लेस इज डॉन्टिंग मी, मतलब बहुत ज़्यादा भयावह, मुझे डरा रही है, मतलब बहुत डरावनी जगह है ये। तो ऐसा एक वर्ड है, कहीं ना कहीं दिख सकता है आपको। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे दोस्तों आपकी, आई प्रॉमिस यू। एक वर्ड था दोस्तों एवेंज, बहुत प्यारा वर्ड था एवेंज। मतलब देखो, ये एवेंजर वाला एवेंज से लिंक कर लो, कुछ भी करो। एवेंज का मतलब होता है दोस्तों बदला लेना, किसी से बदला लेना। मान लो किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आप उससे बदला ले रहे हो, आप उससे अपना बदला पूरा कर रहे हो, तो उसको एवेंज बोलते हैं। बहुत किसी को हार्म कर रहे हो, आप किसी को मार रहे हो, तो एवेंज मतलब बदला लेना होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक वर्ड था दोस्तों सिक्स्थ वाला, डिपेंडेंस। मैंने बार बार देखा पिछले 10-15 दिन में, लेकिन हमेशा मैंने डिपेंडेंस के साथ या डिपेंड के साथ मैंने कभी और कुछ नहीं देखा। डिपेंडेंस के साथ मैंने हमेशा ऑन देखा, ऑन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमेशा, जैसे बोलते हैं डोंट डिपेंड ऑन मी, है, ही इज़ डिपेंडिंग ऑन हिज फादर, ही इज़ डिपेंडिंग ऑन हिज फैमिली, ही डिपेंड्स ऑन दिस, इट डिपेंड्स ऑन हिम, है ना। तो हमेशा डिपेंड के साथ ऑन लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहीं एक्सेप्शन होगा तो वो बात अलग है, लेकिन 99% टाइम डिपेंड के साथ ऑन लगता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, है ना। इंग्लिश ऐसे इंप्रूव होती है।
ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा इसको लिखूंगा। ग्लैमरस सबको पता भैया, मान लो अपनी उर्वशी रौटेला, मेरे दिमाग में वही आ गई, बहुत प्यारी खूबसूरत लगती है। और उर्वशी से भी ज़्यादा मुझे जानवी कपूर बहुत सही लगती है, बहुत प्यारी, बहुत सही लड़की है। कभी उसके साथ ज़रूर काम करूंगा इस ज़िंदगी में, देखना वहाँ पहुँच के। हाँ, तो जानवी कपूर बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लड़की है, कितनी खूबसूरत, कितनी स्टाइलिश, कितनी स्टनिंग, ब्यूटीफुल, हॉट, डैम, जो भी जितने भी सिनोनियम बोल दूँ कम है भाई उसके लिए, तो बहुत प्यारी लगती है। तो सी इज़ डैम ग्लैमरस, बहुत ज़्यादा प्यारी दिखती है, मतलब बहुत ग्लैमरस है, अलग चमक दमक में रहती है, बढ़िया है ना। तो ग्लैमरस ऐसे ध्यान रखना। और क्या है दोस्तों, 8वां है एक्सासर्बेट। तो एक्सासर्बेट मतलब होता है कोई चीज़ बदतर तो थी उसको और बदतर बना देना, ठीक है। मान लो जैसे आपकी तबीयत खराब थी, एग्जांपल बता रहा हूँ, और आपने एक टैबलेट अच्छे होने के लिए खाई, लेकिन आपकी तबीयत और बिगड़ गई, तो एक्सासर्बेट उस कंडीशन में अपन यूज़ करते हैं, इसलिए प्यारा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। सिनोनियम वोकेबलरी में कई बार छपेंगे। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, मैं कसम खा कर बताता हूँ कि ये आप उठा कर देख लेना, आपको करेंट के प्रीवियस ईयर में या SSC CGL CHSL के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर में यही वर्ड मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी द हिंदू के वर्ड से ही उठाता है वोकेबलरी, क्योंकि द हिंदू बहुत स्टैंडर्ड पेपर है, तो वही सब वर्ड बनते हैं। ये सब दिखेंगे आपको, अगर वोकैब में नहीं दिखेंगे तो कहीं सेंटेंस में दिखेंगे, ये नहीं दिखेंगे तो कहीं क्लोज टेस्ट में दिखेंगे, पैराजम्बल में दिखेंगे। इंग्लिश मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। कल के दिन स्पेलिंग में दिख जाएगा, ये आ जाएगा। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है और इसकी स्पेलिंग पूछ लेंगे, DA की जगह DE लगा देगा और बेवकूफ़ बना देगा। चलो मैं बताता हूँ आपको। एक्सासर्बेट तो बदतर बनाना होता है। रिडंडेंस मतलब मैंने कल बता चुका हूँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर 5वां पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने ये कंसिडर किया है और मैंने बताया है। तो रिडंडेंट मतलब दोस्तों होता है कोई चीज़ मतलब थोड़ी ज़्यादा हो जाना। मान लो मैं बताऊं कि मैंने बोला, मैंने सेम एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने दोस्त से बोला भाई 1 कप चाय पिला दे, तो मैंने सोचा इतनी चाय एक्सपेक्ट करी थी, वो इतनी चाय लेके आया। भाई साहब उसने, मेरे दोस्त ने पूरी फुल करके ले आया चाय। तो मैं बोल रहा हूँ भाई तूने इतनी सारी चाय क्यों ले आया, ये मेरे लिए रिडंडेंट हो गई, मतलब ये इतनी एक्स्ट्रा हो गई है। तो रिडंडेंट का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। एक और एग्जाम्पल मैंने बताया था कि आप कहीं के इवेंट आप करवा रहे हो, तो आपने बोला भैया हमको 10 लड़कों की ज़रूरत है जो कि बेचारे मदद करेंगे, चेयर में उठवाएंगे, मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। लेकिन जैसे आपने स्टेटस डाला और 10 की जगह 20 लड़के आ गए, तो आप बोलोगे भाई मेरी तो रिक्वायरमेंट 10 की थी, मेरे 10 में काम हो जाता, लेकिन जो 10 एक्स्ट्रा हो गए, तो 10 लोग जो रिडंडेंट हो गए। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपकी मम्मी से आपने बोला मम्मी 2 रोटी चाहिए, तो मम्मी प्यार करती, 2 की जगह मम्मी ने 4 रोटी लाकर रख दी आपकी प्लेट में, तो आप बोलोगे मम्मी 2 रोटी चाहिए थी, 2 रोटी रिडंडेंट हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। तो ये बहुत प्यारा वर्ड है। एक्स्ट्रा का सिनोनियम बोल सकते हो आपको इसको, रिडंडेंट को, है ना, ध्यान रखिएगा। ग्लूमी मतलब होता है दुखी, निराश, कुछ बेचारे प्यार में धोखा खा जाते हैं, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल पे ले लिया, तो दुखी देवदास बन के घूमते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लूमी। बहुत प्यारा वर्ड है। जब मैं मेच्योर नहीं था, जब मुझे में नॉलेज नहीं था, जब मैंने किताबें नहीं पढ़ी थी, मूर्ख विद्यार्थी थे अपन, जब भाई सड़ी बात, भगवान को सब रात को 3 बजे ग्लूमी स्टेट में दुखी हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, नोट्स में चीज़ें लिख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर 25 बार टाइप कर रहे हैं, एक बार टाइप कर रहे हैं फिर मिटा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, फिर टाइप कर रहे हैं, फिर बड़ा मैसेज टाइप कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, फिर सॉरी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, दुखी रहते थे, पागल थे। लेकिन जैसे जैसे बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, मेडिटेशन किया, बुक्स पढ़ी और लोगों को सुना, तो चीज़ें बदलते गई। मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बताऊंगा कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म धीरे धीरे कैसे हुई, मतलब मेंटली, इमोशनली। अभी पैसे फाइनेंशियली तो नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे करके वो भी हो जाएगी, लेकिन बाकी मेंटली और इमोशनली हो गई है ना, मेंटली और फिजिकली भी। ये देखो 11th वाला मैंने लिखा वुमेन हैव बीन इंगेज। दोस्तों इसलिए लिखा मुझे आपकी हेल्प करनी। देखो वुमेन हैव बीन इंगेज मैंने क्यों लिखा, इससे क्या समझ में आया? अगर आप सिंसियर बंदे हो तो आपको फटाफट पता चल गया होगा कि भैया वुमेन जो होती है वो प्लूरल होती है। सिंगल अगर वुमेन की बात है, मान लो मैं ऐश्वर्या राय की बात करूँ तो मैं अब उस सिंगल उसको वुमेन बोलूँगा, लेकिन मैं ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और दीपिका पादुकोण और जानवी कपूर और इन सब की बात, कई लड़के और इनके बारे में बात करूँगा और लेडीज़ के बारे में, तो वो वुमेन हो जाएंगी, वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने वुमेन लिखा है। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ था, तो वुमेन के साथ मैंने हैव क्यों लगाया? पहली बात इसलिए लगाया क्योंकि दोस्तों वुमेन जैसे अपना सब्जेक्ट प्लूरल है, तो अपनी वर्ब कौन सी होगी? वो भी प्लूरल होगी, है ना। सॉरी फॉर यस्टरडे कि मैंने मतलब वो इसको नाउन बोल रहा था मैं, वो सब्जेक्ट होता है ना। नाउन भी कह सकते हैं, मतलब मैन, वो भी एक नाउन है, लेकिन वो सब्जेक्ट कहेंगे उसको अपन टेक्निकल भाषा में, ग्रामर के तरीके से। तो वुमेन अगर प्लूरल है तो वर्ब हमेशा देखो प्लूरल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी सेंटेंस पढ़ो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है। मान लो एलिफेंट लिखा है तो सिंगल एलिफेंट है या खूब सारे एलिफेंट्स हैं। तो अगर राम अकेला लिखा है तो वो सिंगल राम है या राम है और उसके दोस्त भी हैं, या कोई स्टूडेंट अकेला सिंगल है, सिंगल स्टूडेंट है जो कि टॉपर है, या खूब सारे स्टूडेंट्स है वो टॉपर है। तो अगर स्टूडेंट्स है तो फिर वर्ड लगेगा, है ना, या आर लगेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट में रहेगा तो आर लगेगा। तो वो वाली कहानी है। तो ये हमेशा सबसे पहला जो इंसान एरर फाइंड करता है वो सबसे पहले देखता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, फिर करता है वर्ब चेक करता है और फिर देखता है सेंटेंस पास्ट में है या प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में रहेगा तो फिर इज एम आर का खेल करेगा वो,
दिमाग लगाएगा, और अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो फिर वो वॉज वेयर वाला देखेगा, फिर हेड वाला देखेगा तो वो हेड की कंडीशन अलग रहती है, वो फिर मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि जितने भी चैंपियन लोग हैं वो ऐसे एरर फाइंड करते हैं दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखो दोस्तों टाइम कितना हुआ यार, मैं थोड़ा लीन हो जाता हूँ पढ़ाने में ना, तो मैं टाइम भूल जाता हूँ, बताता हूँ कितना हुआ। 9 मिनट हो गए, जल्दी खत्म करते हैं। चलो देखो इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये प्रीवियस ईयर वर्ड्स भी मैं बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखना। एक वर्ड था दोस्तों इंटरेस्टेड इन। अभी तक मैंने जितनी भी इंग्लिश पढ़ी अपने जीवन काल में, मैंने कभी इंटरेस्टेड विथ तो बहुत ही कम सुना है। मैंने बोला, जैसे कोई बोला भाई मूवी देखने चल रहा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, हमेशा तुम देखना कुछ सेंटेंस तो दोस्तों डेली लाइफ के यूज़ के हिसाब से दिमाग लगा करो, बहुत आंसर आ जाते हैं। तो इंटरेस्टेड इन होता है, इंटरेस्टेड मैंने टू, इंटरेस्टेड, ये मतलब बहुत ना के बराबर देखा मैंने, 99% टाइम इंटरेस्टेड इन देखा है। और सेंटेंस के हिसाब से तो इंटरेस्टेड ना आता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर, ऐसा इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा इन ध्यान रखिएगा, ये इनसेपरेबल फ्रेजल आप कह सकते हैं, तो ये हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। बेवकूफ़ बना देता है, छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स लिख देगा, वो इनकी जगह विथ में तो टू, एट, पता नहीं क्या लिखेगा, और आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, तो मत बनना भाई, ठीक है। एक वर्ड था दोस्तों बोस्टर। बोस्टर मतलब होता है किसी को और ज़्यादा पावरफुल बनाना, बहुत ज़्यादा साहसी बनाना, और ज़्यादा पक्का बनाना। तो बोस्टर मतलब एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। बोस्टर मतलब किसी को साहसी बनाना, ऑडेसियस बनाना और स्ट्रॉन्ग बनाना, तो अच्छा वर्ड है। इसका सिनोनिम आप खुद भी देखिएगा एक बार, है ना। चलो एक कलर और बड़ा करता हूँ, बड़ा बढ़िया लग रहा है यार ऐसे बड़े बड़े में, ठीक है। ये देखो, एक हमेशा मैंने जब भी मैंने पढ़ाई करी है, मैंने हमेशा देखा है और आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के साथ हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये भैया परम सत्य है दुनिया का, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक इंग्लिश मार्केट में चलेगी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसलिए मैंने दोस्तों टू के बाद सेल लिखा है। सेलिंग क्यों नहीं लिखा, SELLING क्यों नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ना कि ING फॉर्म। तो ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो आपको दिमाग में आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ भाई कुछ चीज़ें तो फिक्स है, बिल्कुल ध्यान रखना है। समझ में आया। अब देखो एक और कैच बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने 15 में लिखा विल सीक, पूरा सेंटेंस पढ़ता हूँ दोस्तों, फिर मैंने इंपॉर्टेंट बात निकाली। एग्जामिनर कैसे बेवकूफ़ बनाता है, देखो विल के बाद लिख देगा, विल सीक के बाद लिख देगा विल सीकिंग, है ना, विल सीकिंग। लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ते, टाइम कम होता है ना दोस्तों, 60 मिनट होते हैं, 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं, और मैथ्स भी करनी, रीजनिंग भी करनी, जीके भी करनी, तो हालत ख़राब होती है। तो आदमी सड़ी सड़ी चीज़ गलत करता, मैं भी कर देता हूँ, तो आप मत करना, आप इम्प्रूव इसी को बोलते हैं। तो जब भी दोस्तों, मैंने कौन सा बता रहा था, हाँ जब भी विल सीकिंग क्यों नहीं लिखा, मैंने विल सीक लिखा क्योंकि जब भी पूरी दुनिया में, जब तक आप मार्केट में हो, जब तक इंग्लिश मार्केट में चल रही, जब तक मैं आप हम जिंदा हैं, जब भी आपको मॉडल वर्ब दिखेगी, जब भी आपको मॉडल वर्ब दिखेगी, तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कुछ नहीं आता। ये बिल्कुल परम सत्य है। जिस तरीके से टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसी तरीके से मॉडल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये परम सत्य है, इसको भी याद रख लेना। इसलिए मैंने विल के साथ सीक लगाया। आप कहीं मुझे विल के साथ ING फॉर्म दिखाते ना, मैं मान जाऊंगा, मिल ही नहीं सकता। कहीं की एक्सेप्शन कोई कंडीशन होगी, लेकिन 99.99% में यही कंडीशन रहेगी कि वर्ब मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एरर यही से सीधा बनाता, बेवकूफ़ बना देता वो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही एरर फाइंड होते हैं। अब देखो एक बहुत प्यारा सेंटेंस था, तो वहाँ लिखा था एन अनप्रेसिडेंटेड। अब मैंने एन अनप्रेसिडेंटेड क्यों लिखा दोस्तों, आंसर मन में सोचो और बताने की जरूरत नहीं, खुद सोचो। एन इसलिए लिखा, जब भी दोस्तों एन लगता है तो आप इतने पढ़े लिखे तो हैं, समझदार, कि AEIOU वाली कंडीशन कहीं चल रही होगी, सेंटेंस वहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा अपने सब्जेक्ट से एक तरीके से, इसलिए अपन ने एन लगाया है, ठीक है। तो ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ। एन इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ यू देख लिया है ना, AEIOU वाला अनप्रेसिडेंटेड, इसलिए मैंने एन लगाया। तो हमेशा जब भी आप सेंटेंस पढ़ो, सबसे पहले सब्जेक्ट चेक करो, और कहीं भी ए और एन दिख रहा है तो सबसे पहले वो चेक कर लो कि उसके आगे वाला जो वर्ड है उसमें वो कैसा वर्ड है, वो अपना AEIOU से शुरू, वोवल से शुरू हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट वाला है। तो आधा एरर वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा छोटा करता हूँ, हाँ आगे बताता हूँ। अब अनप्रेसिडेंटेड की स्पेलिंग भी, चलो स्पेलिंग देख लो, UNPRECENDENTED। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई हो, ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई हो। एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अपना जो कोविड-19 आया था दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 अपने जीवन काल में इससे पहले 2020-2021 के पहले कभी भी इतिहास में जब से दुनिया बनी है तब से कोविड-19 का नाम पहले किसी ने नहीं सुना था। तो ये अनप्रेसिडेंटेड थी, जो पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी में आता है।
है ना। कोविड-19 आपकी नज़र में, मेरी नज़र में पहले कभी दुनिया में कभी भी नहीं, आपने मम्मी पापा दादा दादी के मुंह से कभी कोविड-19 के बारे में नहीं सुना। ये अभी आया था, इसलिए अनप्रेसिडेंटेड था, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, ये पहले कभी नहीं हुआ हो। जो पहले कभी नहीं हुआ था उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। अब आप जब सेलेक्ट होगे तो आप अपने फैमिली में ऐसे रहोगे अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ आपके खानदान में, लेकिन आप सेलेक्ट होने वाले हो, तो वो कंडीशन अनप्रेसिडेंटेड की हो जाएगी। प्यारा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। एक और वर्ड था दोस्तों, खूब रिपीट हुआ, मैंने पिछले पार्ट में बताया, ज़रूर देखिएगा अगर आप सिंसियर हैं और डिफरेंस क्रिएट करना, और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि कंटेंट कैसा है मेरा, ठीक है, और पढ़ाने का स्टाइल क्या है। तो रिलेक्टेंस टू, ये हमेशा, ये भी इनसेपरेबल फ्रेज और वर्ब है। जब तक भैया मार्केट में पूरा 1 महीने समथिंग होने को मेरे पेपर पढ़ते हुए, रिलेक्टेंट के बाद मैंने कुछ नहीं देखा, रिलेक्टेंस के साथ हमेशा टू, रिलेक्टेंट टू ही लगता है। तो एग्जामिनर जब क्लोज टेस्ट देगा, पैराजंबल देगा, लिख के देगा, तो आपको ऐसे बेवकूफ़ बना देगा, एरर डिटेक्शन में देगा और रिलेक्टेंस विथ लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बल्कि टू होता है। तो सड़ी चीज़ें होती है, ध्यान रखिएगा। अब रिलेक्टेंट का मतलब होता है दोस्तों अनिच्छुक, जो जिसकी इच्छा ना हो। मान लो मैं बोल रहा हूँ भाई मूवी देखने चल रहा मेरे साथ, शानदार वाली अपने उसकी लगी है, किसकी, मान लो विक्की कौशल या रणवीर कपूर की, तो बोला नहीं भैया मैंने यार, तो वो एक पर्सन एक कंडीशन के लिए उसको कह सकते हैं कि भैया वो रिलेक्टेंट है, अनिच्छुक है, वो उसको पिक्चर पसंद नहीं, इसलिए वो नहीं जा रहा है, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है, तो भैया मैं तो बढ़िया जाता हूँ कभी कभी, लेकिन रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना। तो बहुत प्यारा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये दोस्तों मैंने सिनोनिम ऑफ विजडम, ये मैंने 2023 के, मैंने कहा कि कुछ मतलब मैंने पूरा पेपर पढ़ लिया, मैंने कहा कुछ अच्छा, इतने के अलावा कुछ अच्छा मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ वर्ड बता देता हूँ। 2023 का 27 जुलाई या 28 जुलाई की शिफ्ट का, ये तो प्यारा वर्ड है। देखो 27 जुलाई का शिफ्ट 3 का है कंटेंट ये। तो इसमें सीधा क्वेश्चन आया था, उसमें विजडम का सिनोनियम पूछ लिया एग्जामिनर ने। पहले कलर चेंज करता हूँ, लाल ऑलरेडी है तो इसको करते हैं ब्लू, ये वाला, हाँ। तो उसने विजडम का पूछ लिया, विजडम का सिनोनियम। तो भैया विजडम का सिनोनियम क्या होता है? इनसाइट होता है। इनसाइट बोले तो जैसे कुछ अच्छी लर्निंग्स आपने सीख ली, इस तरीके से इनसाइट उसके अंदर फिट हो गया था। सेंटेंस दिया था, कई बार समझ में नहीं आना तो सेंटेंस भी पढ़ा करो, तो सेंटेंस के सेंस से भी पता चल जाता है। एक इनसाइट के अलावा क्लैरिटी भी लिखा हुआ था, क्लैरिटी, मुझे क्लैरिटी और इनसाइट में कन्फ्यूज़ हुआ, लेकिन जब मैंने सेंटेंस पढ़ा तो उसमें मतलब आजकल वो क्या कर रहा है, सिनोनियम दे रहा है और एक सेंटेंस दे रहा है और सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड लिख देता है, तो आपको सेंस समझना पड़ता है। तो अगर इंग्लिश अच्छी होती है सेंस पता चल जाता है। तो विजडम का मतलब इनसाइट होता है, जिसमें अच्छी लर्निंग्स मिलती है, मतलब ज्ञान अर्जित होता है, दोनों ज्ञान से रिलेटेड है। एक और वर्ड था अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स या एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस, जहाँ अपने एरोप्लेन खड़े होते हैं, जहाँ उनका मेंटेनेंस होता है, उस जगह को दोस्तों हैंगर बोलते हैं, है ना। एक बार मैंने गलत किया था, ये मैंने जल्दी में क्या किया, टाइम कम रहता ना, तो आदमी की ऐसी तैसी होती है, तो मैंने हैंगर की जगह हैंगर में टिक लगा दिया। और हैंगर अपना दोस्तों जिसमें होता है, अपने कपड़े लेते अपन चड्डी बनाने टांगते, तो वो हैंगर होता है, लेकिन ये अपना ग्राउंड वाला हैंगर है। तो ये प्यारा सा वर्ड ध्यान रखिएगा। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में नीचे डाल दूंगा। मेरी सिस्टर ने बहुत सारे ईमानदारी से अच्छे से पढ़ा है, और भाई बिल्कुल बहुत तरीके से पढ़ा है, वो तो सेलेक्ट भी हो चुकी है बहुत शानदार तरीके से, सब इंस्पेक्टर है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं ना। और देखो, ये देखो, आयरन आउट मतलब क्या होता है, टू एलिमिनेट डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन आउट भी एक वर्ड आया था दोस्तों अपने इस पेपर में, तो ये मेरा गलत हुआ था जब मैंने सॉल्व किया था। तो आयरन आउट मतलब होता है किसी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम को ख़त्म करना। तो ये बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी फ्रेजल वर्ब जैसी वर्ब है। तो आयरन आउट को ऐसे सीधे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस यही पढ़ाना था दोस्तों मैं आपको, और कुछ नहीं। चलो 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 2-3 क्या ही पूछूँ, आपको सब पता है। चलो, सर्विलेंस की स्पेलिंग लिख के बता दो, रिलक्टेंट के साथ, है ना, और रिलक्टेंट के साथ अरे यार, और रिलक्टेंट के साथ टू लगता है, एट लगता है, विथ लगता है, क्या लगता है, बस बाकी सब आपको पता ही यार। बाकी बस बताओ कि वीडियो कैसा लगा। मैंने पूरी ताकत लगा दी, अपने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। और थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तलती साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। प्लेलिस्ट चेक करिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो।